आई हैड जीरो गाइडेंस। अपने आप ही जो है ऑनलाइन पढ़ाई शुरू मैंने करना चालू कर दी। जब आप एक लड़की हो तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो मॉक टेस्ट किस तरीके से देते हो। शायद मैं 6 से 7 महीने प्रिपेयर करने के बाद भी मुझे पता चला कि अड्डा करके नाम से एक ऐप होता है। मार्क्स तो मेरे बिल्कुल नहीं आते थे, मैथ्स मुझे आती ही नहीं थी, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती थी उन अच्छे अच्छे एरियाज पे। थैंक्स फॉर अपियरिंग दिस एग्जाम दिस और यू आर नॉट सिलेक्टेड इन दिस। कई भी तो ऐसा मन करता था कि छोड़ दूर मैं घर चली जाती हूँ, मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में। नहीं आया तो लैपटॉप बंद करो, रो लो। अच्छे साथ में मुझे पता है कि आप जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप सबके साथ में ये चीज़ अच्छे से हो रही होगी। कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो हर बार जो है नेगेटिव कमेंट ही किया करते थे। नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई जो है तो जिस दिन लग जाएगी अपने आप ही मिल जाएगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूँ होता था कि सब लोग गलत बोलते, कोई मेरे साथ में नहीं। फिर उसके बाद में प्रिपेयर करते बाद में आने लगा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन आ गया। उस टाइम पे यूँ होता था कि आप सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप घर पे चले गए। घर पे स्टडी मेरी बिल्कुल नहीं हो पाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि अगर काश मेरा सिलेक्शन जो है हो जाता अभी। तो कोविड के टाइम पे सारा सब कुछ बंद भी हो चुका था, घर की अर्निंग भी जो थी वो भी बंद हो चुकी थी। मुझे ये भी लगता था कि काश मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता तो मेरी उस सैलरी से जो मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाती। कि आज जो है सब कुछ बंद हो गया, पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं, कोई इनकम नहीं है। इस चीज़ का भी बहुत दुख होता था कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, क्यों मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं उनकी हेल्प भी कर देती। तो ये चीज़ें भी जो होती थी मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था इस चीज़ का। मैं हर दिन रोती थी उस टाइम पे कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश मैं ज़्यादा पढ़ लेती या मुझे कोई जो है गाइड कर देता इस चीज़ के लिए तो बेस्ट होता मेरे लिए। धीरे धीरे ऐसा होता गया। फिर कोविड भी निकल गया। कोविड में भी यूँ था कि मेरे पास में मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी घर की कंडीशंस देख के, अपनी कंडीशंस देख के, और कोई होप नहीं थी कि कब एग्ज़ाम होगा, कब होगा। फिर भी मैं घर में भी अकेले घर वालों के साथ में भी रह के मैं हमेशा अकेली रहती थी, हमेशा पढ़ती रहती थी मैं। यूँ होता रहता। फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ फिर मैंने अपनी स्टडी पे अच्छा ध्यान देना चालू किया। मन तो नहीं करता था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने जो है हॉस्टल में चली गई लॉकडाउन के बाद में, जो पढ़ रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ बिना कुछ बोले अपना सामान पैक करके और मैं घर पे चली गई। मैंने बस कॉल किया पापा को कि मैं आ रही हूँ घर पे, अब बस हो गया, अब मैं घर से ही पढ़ लूँगी जो भी पढ़ना होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, बहुत हो गया। बहुत एग्ज़ाम जो है फेल हो गए, 10 से 12 एग्ज़ाम में फ़ेल हो रही हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हर एग्ज़ाम में मैं फ़ेल ही हो रही हूँ। तो मैंने कुछ नहीं बताया उनको, एंड आई जस्ट पेड माई बैग एंड आई वेंट होम, कि चाहे घर पे चली गई कि मैं यहाँ से पढ़ लूँगी। तो फादर वॉज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, तेरा मन कर रहा है यहाँ से पढ़ने का तो यहाँ पढ़ ले। बट मैं वहाँ पढ़ती नहीं थी। तो मेरे फादर मुझे कहते तू पढ़ती तो नहीं है, तेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तू हमेशा इतना पढ़ती रहती थी, अभी क्यों नहीं पढ़ती है। मेरा यूँ नहीं पापा एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। मेरे मन में मैंने सोच लिया था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे नहीं करना है। हो गई मेरी तैयारी, बस हो गया। जितना मैंने ड्रीम देखा था कि नहीं मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूंगी, अपनी खुद की सैलरी होगी, अपने खुद के पैसा होगा और खुद के पैसों से जो फैमिली सपोर्ट करूंगी, कि खत्म हो गया। अब नहीं करना मुझे कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करना, कि हाँ ठीक है आप पढ़ना था, मुझे नहीं हुआ, ठीक है घर वाले हो सके तो करवा दो शादी मेरी, जो भी आपको है, और मुझे तो नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं करना है। वो मेरे दिमाग में ठान लिया था। खैर मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बोलने की कि मुझसे नहीं हो रहा, कि मैंने अब गिव अप कर दिया है अपने दिमाग में, तो बाकी आप देख लो अपना। 1 महीने तक मैंने अपनी बुक्स भी नहीं उठाई थी, मैं भूल गई थी। मैं भूलना चाहती थी कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे कि तू पढ़ती क्यों नहीं है, तो ये सब है। लेकिन मैं उनका कॉल रिसीव करना बंद कर दिया था। मैंने उनसे लड़ाई करना चालू कर दिया था कि तुम मुझे पढ़ाई के लिए कोई भी नहीं बोलोगे, मेरा हो गया है, मुझे डन। मैंने जो है मेरे कुछ नोट्स थे, मेरे करंट अफेयर के नोट्स थे, कुछ मैथ्स के नोट्स थे, मैंने फाड़ के उनको भी फेंक दिए कि मुझे नहीं करना है, हो गया है मेरा, बिल्कुल नहीं करना है। कोई मुझे स्टडी के लिए बोलेगा भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। कि स्टडी नाम का वर्ड मुझे गंदा लगने लग गया था कि क्या है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बैंक के एग्जाम्स इतने घटिया से, जिसमें सिलेक्शन नहीं होता, हर बार मुझे फेल कर दिया करते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसके बाद में भी मुझे फेल कर दिया करते हैं, ये ऐसे करके। तो ये हो गया। 1 महीने तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया और मैं स्टडी से थोड़ा दूर रही, क्योंकि घर दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, फेल बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो थोड़ा बहुत अपने आप को 1 महीना टाइम दिया, काम रही। उसके बाद में मेरे फादर ने मुझे अच्छे से समझाया। एक दिन वो समझ चुके थे बिना बोले कि ये पढ़ाई नहीं करना चाहती और इसका हो गया है। सो माई फादर वॉज लाइक कि मुझे पता है तुझे नहीं पढ़ना है, तू बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है, तुझसे नहीं हो रहा है, बट एक बार सोच के देख कि तूने इतने साल लगा दिया है, अगर कुछ
6-7 महीने अगर तू और दे देगी स्टडी को, शायद हो सकता है तो तू पढ़ ले ऐसा करके। मैं बोलती नहीं पापा मुझे नहीं पढ़ना है, हो गया है मेरा। तो उनका ये होता पढ़ा मैं रहा हूँ, सब लोग ऐसे बोलते कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना साल हो गया। घर पे आती हूँ तो सब लोग, घर वाले, बाकी फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं हुआ, इतना साल हो गया। तो पापा ने बोला कि पैसे मैं लगा रहा हूँ, आपकी फीस में दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो कभी मैंने कुछ कहा नहीं कहा। तो लोगों का काम है कहना। मैं आपको जैसा आपको लगता है कि आप यहाँ रह के पढ़ो, आप बाहर हॉस्टल में रह के पढ़ो या कहीं और जाके पढ़ो, आप जाओ और पढ़ो। इतना साल आपने जो है अपनी स्टडी को दिया है, ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है गिव अप करने का। सो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने समझाने में मुझे 15 दिन लगाए। उस 15 दिन के बाद में मैंने वापस से अपना बैग पैक किया और वापस से मैं घर से निकल गई, हॉस्टल चली गई वहाँ पे, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट ऐसा, मतलब बड़ी फैमिली थी, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी। तो एक बेस्ट प्लेस था कि आप हॉस्टल में जाओ, वहाँ पे पास में लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ऐसा सब कुछ होता था। फिर मैं वहाँ पे वापस गई, वापस शुरू किया, वापस से मैंने किया। मुझे मन नहीं करता था, हर दिन वही रोना धोना ये सब होता था। कुछ अगर गलत मुझे लगता था कि आज फिर गिव अप कर देते, तो फादर से मैं बात किया करती थी, वो काम किया करते थे, मुझे अच्छे से समझाया करते थे, और वापस से शुरू होता था। ऐसा करता करता मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि चलो पूरी दुनिया अपने अगेंस्ट है, लेकिन अपने पेरेंट्स जो है हमारे साथ में है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूँ, किसी को बोलूँ कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, आपके साथ में कोई भी नहीं है। बट रिमेंबर वन थिंग कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी स्टार्टिंग से, तो शायद मेरे पापा भी बोल रहे थे कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे होते तो आप कैसे कर पाओगे। और लास्ट में वो कह रहे थे कि नहीं आप कर पाओगे। तो कोई साथ में हो ना हो आपके, बट आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ में होते हैं। वो कभी बताते नहीं होंगे आपको, वो बताते हैं तो अच्छी बात है, बट वो नहीं बताते, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि आप पढ़ो। आप जितना वो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाके आप जो है अपने लाइफ में सक्सेस हो। कोई आपका नहीं चाहेगा, कोई कितना अच्छा फ्रेंड हो, कितना अच्छा रिलेटिव हो आपका, कितना ही अच्छा जो है नेबर हो, कभी भी वो नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेस हो। बट ओनली आपके पेरेंट्स जो होंगे वो चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा जो है सक्सेस लो। जितना वो कमा रहे हैं आप उनके लाख गुना में कमाओ। हमेशा हमारे आपकी सक्सेस जो होते हैं आपके पेरेंट्स से देखना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं देखना चाहता है आपके पेरेंट्स। सब बकवास, सब फ्रेंड्स वगैरह ये सब स्ट्रगल टाइम पे ही होते हैं, और जब आप सक्सेस बन जाते हो तो सब आपके साथ में भी हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है वो आपके पेरेंट्स होती है, बस वो आपके साथ में होना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, तो बट एक चीज़ ध्यान रखना कि पेरेंट्स है साथ में, दैट्स इट, इनफ है। क्योंकि उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, उन्होंने ही आपकी जो है सब कुछ किया है स्टार्टिंग से अब तक तो आप किसी और का सहारा क्यों देख रहे हो। जिस दिन आपके फैमिली वाले आपको बाहर निकाल दे घर से, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे पास में मेरे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है, मेरे पास में मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। तब आप शायद अपने आप को सोच सकते हो कि मैं गिव अप कर दूं। अदरवाइज आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ में रह के भी जब कर रहे हो, किसी और की लोगों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये चीज़ हुआ, धीरे धीरे प्रिपेयर करती गई। फिर मैंने दिया, प्रीलिम्स भी निकले मेरे, फिर उसके बाद में मेंस भी निकला, मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए, बट फाइनल में मेरा नहीं हो पाया। फिर वापस से मैंने देना शुरू किया, फिर वही प्रीलिम्स देना। जब आप मेंस तक, इंटरव्यू तक पहुँच जाते हो, नहीं होते हो, तो फिर दोबारा प्रीलिम्स देना भी ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। दिमाग पूरा ब्लॉक कर देता है आपको, बट स्टिल आपको करना पड़ता है। मेन जंग तो आपकी यही है। एग्ज़ाम निकालना जो है इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट वो जो जर्नी होती है, आपके थॉट्स होते हैं, आपके दिमाग होता है, चीज़ें होती हैं, उनको साथ में लेके चलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके साथ में अगर आपका जो भी टाइम है, अभी टफ टाइम है, जैसा भी टाइम है, आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं बचे हैं, धीरे धीरे मैं अकेला हो चुका हूँ, तो समझ लो यही वो टाइम है, यही वो टर्निंग पॉइंट है कि आपकी लाइफ यहीं से चेंज होने वाली है। आप यहाँ से जो है सबके साथ में आते हो, यहाँ आते ही सब छोड़ के चले जाते हैं आपको, तो समझ जाओ इसके बाद जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप गिव अप करने लायक हो, अब इसके बाहर जो है आपसे कुछ नहीं हो सकता, समझ लो इसके बाहर आपसे कुछ नहीं हो सकता। बट जिस दिन आपने ये क्रॉस कर लिया तो इसके बाहर आपके लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की लाइफ वो जो चेंज कर सकती है। बीइंग मिडिल क्लास फैमिली जो है, बीइंग मिडिल क्लास गर्ल, आप अगर सपने भी देखते हो तो आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ कोई नहीं आता है, आपको ये सपने पूरे देखने पड़ते हैं। अगर आज मैं घर से दूर हूँ, फैमिली वालों के साथ में इनकी टेक केयर करूँ, सब कुछ वो इसलिए कि क्योंकि मैं अपने आप को संभाला है। मैंने जो ड्रीम देखा था वो कहीं ना कहीं मैंने पूरा किया है, स्टिल जो ड्रीम देख रही हूँ वो अभी भी पूरा करना बाकी है। तो आपके साथ में कोई नहीं आएगा।
तो ऐसा ही कुछ हुआ, धीरे धीरे चलती गई। फिर प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, सबके कोई नहीं जाता मेरे साथ में, बस मेरे फादर हमेशा मेरे साथ में होते थे। ऐसा ये एक बड़ी स्ट्रेंथ होती थी, उस टाइम पे नहीं पता होता था, बट आज पता चल रहा है कि अगर मैंने क्यों किया, शायद उन्हीं की वजह से किया। एंड फाइनली आई एम हियर कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे पहले जब मैं लगी यहाँ पे, जॉब लगी, सबसे पहले सैलरी आई तो मैं अपने पेरेंट्स के पास में गई, अपने फादर के पास में गई। आई वाज लाइक अब बताओ आपको क्या चाहिए, आपने जो इतना साल सब कुछ किया, ये सब किया, अब आपको बताओ क्या चाहिए। माय फादर वाज लिटरली क्राइंग कि नहीं, हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें वो चाहिए जो आपको चाहिए, तो आपको मिल चुका है ये सब, बस वही चीज़ें चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर भी अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो वो करो, अच्छे से करो। और हमारी खुशी उसी चीज़ में है कि आप अगर खुश रहो। तो ये चीज़ें थी कि आज भी मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को बताती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप बस अपना काम करो, अच्छे से आप अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जो है जो भी कर रहे हो ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, अपने घर वालों का, अपने जो रिलेटिव्स है अपने सबका, उनका ध्यान में रखते हुए करो। आप जैसा करोगे आप अगर कुछ कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से सीखते हुए कर रहे हो। और अगर आप जो कर रहे हो, आपसे जो छोटे आपके ब्रदर सिस्टर कज़न हैं वो आपको देखे सीखेंगे। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ होती है कि अगर आज भी मैं कुछ करूँ तो कुछ ऐसा करूँ कि अगर मुझसे जो छोटे भाई बहन है जो मुझे देखे तो वो यूँ करे कि नहीं, हमें भी ऐसा ही बनना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, कुछ बुरा किया है, तो मैंने यूँ देख के करती थी कि नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स जो है इतने नाइस हो सकते हैं, जो इन लोगों के साथ में बुरा करते हैं उसके साथ में भी अगर नाइस हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। मैं तो उनकी बेटी हूँ ना, उनकी उनकी संतान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ अच्छा करना लाइफ में चलता रहेगा। और स्टिल ट्राई कि मैं जो भी करूँ अपने आप को, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड करूँ। स्टिल मेरा बहुत ज़्यादा ड्रीम है, बहुत से ड्रीम्स हैं जो धीरे धीरे कब पता नहीं कब पूरे होंगे, बट होंगे, आई नो। क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ सकती हूँ, घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो घर रह के पढ़ लो, डायरेक्ट मुझे ये बोला गया था। वहाँ से निकल के आज मैं घर से इतनी दूर रह के घर वालों की टेक केयर इतने अच्छे से कर रही हूँ, तो शायद मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले हो और आप नहीं कर सकते हो और आप गिव अप करना है और ऑल दैट, तो अगर आप गिव अप कर भी देते हो तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो बिगड़ेगा वो आप ही का बिगड़ेगा। अगर आप उस बाउंड्री से बाहर होके कुछ कर रहे हो तो अगर कुछ अच्छा होगा तो वो आप ही का ही होगा। बाकी किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपका बुरा हो या अच्छा हो। बुरा होगा तो लोगों को खुशी होगी, और अच्छा होगा तो लोगों को दुख होगा। तो देख लो, आपको लोगों को अच्छा फील करवाना है या बुरा फील करवाना है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। और डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए, थोड़ा सा ब्रेक लो और अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो कि पहले क्या आते हो और आज अभी के एट द टाइम अभी क्या हो और कहाँ से किस सिचुएशन से आप निकल के आए हो। कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करना। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, बट ट्रस्ट में कि कहीं ना कोई तो आपके साथ में है, बट आपको अभी दिख नहीं रहा है। बट जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तो पता चल जाएगा कौन आपके लिए क्या था। अगर आपको जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ में हूँ और ये सब हूँ, तो उनका भी पता चल जाता है कि नहीं, वो हमारे साथ में नहीं थे, वो खाली बोलने को थे। जो हमारे पेरेंट्स कभी हमें बताते नहीं थे, वो हमारे साथ में एक्चुअल में हमारे साथ में थे। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। एंड और भी बाकी जो है आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।